बीते हुए कल की धुन। सुनिए भारत का इतिहास एक नए अंदाज में। इंडियन हिस्ट्री एफएम। नवपाषाण युगे प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग नियोलिथिक 9000 ईपू से आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईपू बताया जाता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईपू के लगभग बाढ़ों के कारण वे तबाह हो गए। लगभग 5000 ईपू में पत्थर और हड्डी दोनों के बने औजारों की सहायता से कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू की गई। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ उपजाते थे। वे प्रारंभिक चरण में गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। आरंभ में बकरियों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन अंततः गायों की संख्या बकरियों और भेड़ों दोनों से अधिक हो गई। इससे अवश्य हो कृषि को लाभ पहुंचा होगा। अनाज अच्छी मात्रा में उपजाए जाते थे और अन्नागारों में रखे जाते थे। अधिकतर अन्नागार कच्ची ईंटों से, जिनसे आवासीय संरचनाएं बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों की अनेक संरचनाएं जिनमें खाने बने हैं अन्नागार मालूम पड़ती है। 4500 से 3500 ईपू के काल में कोची मैदानी क्षेत्र से सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र तक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। 5000 ईपू तक लोग चाक से मृत भान नहीं बनाते थे, लेकिन 4500 ईपू के बाद कुम्हार के चाक की जामकारी हो गई। मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेजी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी होने लगी। सिंधु की सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। स्पष्टतः इनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईपू तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतया दक्षिण भारत में पाई गई नवापाषाण बस्तियां 2500 ईपू से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईपू के हैं। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तक कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए हैं। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियों है। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियां पालिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी कभी कंधेदार खतिया, शोल्डर हो भी लगी होती थी। दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगले अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गढ़ाघर, मृत भांड की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। ये शीनगढ़ से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किमी दूर है। वहां नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। लगता है वे खेती से परिचित थे। श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किमी दूर एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफकरार, जहां के लोग कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पालिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में चिरांद ही एक और स्थान है जहां हड्डी के उपकरण पाए गए हैं।
ये स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किमी पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हरिन सींगों के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। बुरजहोम के लोग रूखड़े, धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। ये रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों की कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुरजहोम वासस्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईपू है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईपू से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती है और संभवतः यहाँ के औजार पछेती नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पकी मिट्टी की मूर्तिकाओं, फिगरिन्स से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी। वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र जहां नवपाषाण युग के औजार मिले हैं, असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तर, मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण स्थल पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बतलाया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 5वीं सहस्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था, पर इसकी तिथि 1500 ईपू भी बतलाई जाती है। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है, उनमें प्रमुख हैं कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेन कल्लू, टी नरसीपुर और तैक्कलकोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जान पड़ता है दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईपू से 1000 ईपू तक जारी रही। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में रहते थे। वे अपने शिविर के चारों ओर खंभे और खूंटे गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते, जिनमें वे मवेशियों को रखते और गोबर जमा करते थे। फिर वे उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाए। पिकलीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पालिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। ये गेहूं, जी और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। चूंकि नवपाषाण अवस्था के कई लोग अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की जरूरत हुई। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृत भांड मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पालिशदार काला मृत भांड, धूसर मृत भांड और चटाई की छाप वाले मृत भांड शामिल है।
नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़िया, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी पाए गए हैं। परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिसका कारण ये है कि वहाँ ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। 9000 ईपू और 3000 ईपू के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। परंतु भारत में ये सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। गेहूं, जो आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहां आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे। इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। वे पहाड़ियों के ढलानों पर, गुफाओं में और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके। साथ ही काफी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने से किसी तरह अपना जीवन बसर कर सके। कालक्रम 9000 ईपू, पश्चिमी एशिया में नवपाषाण युग की शुरुआत। 7000 ईपू, भारतीय उपमहादेश में नवपाषाण युगीन बस्ती। 5000 ईपू, विंध्य के उत्तर में नवपाषाण युगीन स्थल। 4500 ईपू और उसके बाद कुम्हार का चाक। 2700 ईपू, कश्मीर में नवपाषाण युगीन बस्तियों की प्राचीनतम तिथि। 2500 ईपू, दक्षिण भारत में प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्तियां। 2000 ईपू, चिरांत के नवपाषाण युगीन अवस्था की प्राचीनतम तिथि। 1000 ईपू, दक्षिणी और पूर्वी भारत में नवपाषाण युगीन बस्तियों के नवीनतम साक्ष्य। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री FM को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम इतिहास के नए पन्ने खोलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। धन्यवाद। जय हिंद।